लेकर आपने लोग यहाँ पे जुटे हैं? देखिए भैया, हम लोग धनबाद ज़िला से आए हुए हैं। बाघमारा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कांडरा पंचायत के निवासी पंचानन महतो, जो कि मजदूरी करने के लिए गोड्डा ज़िला आए हुए थे, जो कि जिंदल कंपनी के अंतर्गत काम करते थे। तो कल सुबह की ये घटना है, करीब 7 बजे की घटना है, जबकि 6 बजे से उसका काम स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूटी पीरियड के दौरान ही उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो उसके मुआवजा के लिए हम लोग यहाँ पे गोड्डा टाउन थाना आए हुए हैं बात को रखने के लिए, और जिंदल कंपनी के सीनियर ऑफिसर जो है उन लोग से भी हम लोग बात रखे हैं मुआवजा के लिए। तो हम लोग तमाम JBKSS के सदस्य आए हुए हैं, बाघमारा विधानसभा से सक्रिय सदस्य, और यहाँ के गोड्डा ज़िला के भी JBKSS के सक्रिय सदस्य लोग बहुत अहम योगदान दिया हम लोग को। और हम लोग मुआवजा जो बनता है, संवैधानिक मुआवजा बनता है, उस मुआवजा को लेकर हम लोग आए हुए हैं। अगर मुआवजा मिल जाता है तो फिर हम लोग मुआवजे में क्या कुछ? देखिए, जो कंपनी की ओर से जो रूल है 10 से 12 लाख जो रूल है वो मिल जाए, और अंत्येष्टि का खर्चा जो मिल जाए, जो लगेगा 50-60 हज़ार रुपया। पिछले 1 महीना से जो काम कर रहे थे पंचानन महतो, वो 1 महीना के वेतन मिल जाए, और हम लोग का यहाँ एम्बुलेंस खर्चा मिल जाए। यही रखे हुए हम लोग मांग, और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अपना दम खम लगाएंगे, और जहाँ तक हो सकता है हम लोग जाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मज़दूरों की हक की बात है और ये मिलना चाहिए। बाघमारा प्रखंड से हम लोग आए हुए हैं, तमाम JBKSS की टीम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है आकाश कुमार महतो, प्यार से आकाश बीरू के नाम से जानते हैं लोग, बुलाते हैं, और मैं युवा मोर्चा का संगठन महासचिव हूँ, प्रधान महासचिव। और हमारे साथ रूपदेव दादा भी आए हुए हैं। क्या कहिएगा सर इसको लेकर? देखिए, हम लोगों के साथ तो जो कंपनी के द्वारा कल फ़ोनिक वार्ता हुई थी, उसमें एक आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को मृत के साथ में 7 से 8 लाख का मुआवजा, और जो है सो अंत्येष्टि का खर्चा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो उनके सुपरवाइज़र जो काम को देख रेख करते हैं, वो एक्चुअली में एक झूठी आश्वासन दे रहे थे। हम लोग यहाँ पहुँचने से पहले ये लोग हमारे उस पंचानन महतो जी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम तक करवा चुके थे, जो हम लोग के बिना अनुमति के। उसके बाद जब हम लोग मुआवजे की मांग किए तो वो सिरे से खारिज करते हुए कि हम लोग मुआवजा देने के शक्ति में नहीं हैं, हम लोग आपको 20 से 30 हज़ार रुपये या 70 हज़ार रुपये आपको देंगे, और अगर कहीं से कंपनी का कोई रूल है, अगर देने का प्रावधान बनता है तो हम लोग उस मुआवजा को देंगे। इसी बीच हमारे इस गोड्डा शहर के हमारे JBKSS की टीम पूरे देख रहे होंगे आप लोग, उसके साथ महकमा के भी कुछ हमारे पूरे टीम के सक्रिय लोग अधिकारीगण आए हुए हैं, और इनके द्वारा हम लोग थाना प्रभारी जी एक आश्वासन दिए कि आप लोग यहाँ थाना पर आइए, एक उचित वार्ता करके जो उचित मुआवजा होगा उस पर हम लोग करेंगे। चूँकि हम लोग का मांग कोई गलत नहीं है या बेबुनियाद तरीके से हम लोग मांग नहीं रखे हैं, और ये एक संवैधानिक जो अधिकार बनता है मज़दूर का, उस संवैधानिक अधिकार के तौर पे हम लोग समथिंग वही 12 से 15 लाख का जो मुआवजा बनता है उसकी मांग की है। वो भी कंपनी सिर्फ हमें ये आश्वस्त कर दे, एग्रीमेंट कर दे और चेक प्रदान कर दे। हम लोग ये नहीं दबाव डाल रहे कि अभी का अभी आप कैश पेमेंट करें, चूँकि अंत्येष्टि में हमारा कुछ खर्च भी होता है, ये आप लोग भी भली बात ही अवगत हैं। तो इसमें 2-3 लाख रुपये का खर्च हम लोगों को तत्काल दिया जाए, और जो एम्बुलेंस की सुविधा होती है, और 2 बच्चे हैं इनके जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा लड़का है, तो इनके लिए भी कुछ व्यवस्था कंपनी की ओर से होना चाहिए। हम लोग एकदम उचित मांग के साथ, कोई असंवैधानिक तरीके से हम लोग कोई काम नहीं करने जा रहे हैं। हमारी टीम झारखंड में एक अलग आशा और भरोसा लेकर के आई है, और उसके विरोध हम लोग काम नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हमारे JBKSS के सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का आदेश है कि अगर उचित मुआवजा नहीं देती है तो आप लोग धरना प्रदर्शन पर जाइए, और वो भी अगर धरना प्रदर्शन होने पर मजबूर हुए हमारी टीम, तो वो स्वतः वहाँ से अगर उनको सूचना मिलता है तो वो 10 मिनट में वहाँ से निकल जाएंगे, और गोड्डा आकर के वो धरना प्रदर्शन में शामिल हो करके और कंपनी को अपनी बात रखेंगे, वार्ता करेंगे, और कंपनी को लास्ट में आज हो, कल हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, हम लोग लड़ाई तो जारी रखेंगे, क्योंकि
झारखंड में जो ये एक आशा बना है टाइगर जयराम महतो के माध्यम से, इसको हम लोग टूटने नहीं देंगे और वो लड़ाई हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक उचित व्यवस्था, उचित मुआवजा परिजन को नहीं मिल जाता है। क्या नाम है सर आपका? रूपदेव रमानी, हमारा धनबाद आवास हुआ, केंद्रीय संगठन सचिव के रूप में हम लोग JBKSS हम अपनी सेवा को देते आ रहे हैं। जिंदल कंपनी जो है अभी एक देखिए एकदम पूरा मतलब धोखे तरीके से हम लोग को बरगला फुसला के कल टेलीफोनिक के माध्यम से बात हुई तो बोला कि 7 से 8 लाख रुपया आप लोग को दिया जाएगा, जबकि हम लोग मना किए और हम लोग जब परिजनों को लेके यहाँ पहुँचे तो उनकी बातों को वो अपने बातों से मुकर गए और जो उसके सुपरवाइजर थे नारायण महली वो हम लोग बगैर सूचना दिए वो फरार हो गए हैं। और रजनीकांत जी से भी बात हुई जो कि उनके सीनियर ठेकेदार हैं, उनसे भी बात हुई तो वो भी मतलब तो कहीं ना कहीं ये देखिए मुग़ल काल में शासन में जैसे मज़दूरों को शोषण किया जाता था, शाहजहाँ जैसे ताजमहल बनवा लिया और मज़दूरों को हाथ काट देता था, उसी तरह ये जिंदल कंपनी काम कर रही है, मज़दूरों को जान लेने का काम कर रही है, उससे भी बेरहम तरीके से काम कर रही है। तो ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए किसी का सर से बाप का साया उड़ जाता है तो वो बच्चा अनाथ हो जाता है। कहीं ना कहीं ये दोनों बच्चा का जिम्मेवार कौन लेगा? आखिर वो आपके 24 घंटा आपके अंडर में रहता था और अभी आप बोल रहे हैं कि मेरे ड्यूटी पीरियड के बाहर मतलब उसकी देहांत हुई तो एक बहानाबाजी कर रही है, पर हम लोग को मतलब अंधेरा में रखने का काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं होना नहीं चाहिए। नहीं तो इसके लिए अगर हम लोग को एकदम धरना प्रदर्शन सड़क जाम करने पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। धनबाद से आ सकते हैं तो कोई भी हद तक हम लोग जा सकते हैं और JBKSS पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम लोग सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का पूर्ण आदेश है कि एकदम ये काम को सफल वार्ता करके ही आना